नाम रहेगा। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर माता मौजूद नहीं, लेकिन उनकी यादें हमारे अंदर बसी हुई हैं, सब भाइयों के अंदर। वो यादें हमें जिंदा रखनी है, हर हाल में जिंदा रखनी है। बच्चों के अंदर जोर जगाना है। हमारे पूर्वज थे, हमारे लिए कितना कुर्बानी करके गए हैं। आज उनके संविधान जो लिखे गए आज उसी वजह से आज हम इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत समानता देते हुए बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था करी कि विभिन्न अनुच्छेदों में उनके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया, संरक्षित कर दिया। आज ये पूरा बहुजन समाज जो बाबा साहब का फॉलोअर है, बाबा साहब का मानने वाला है, उनको कृतज्ञता जाहिर करते हुए आज इस 26 नवंबर के अवसर पर अपनी भावनाओं को समाहित कर रहा है और इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, संकल्पना ले रहा है और संकल्प ले रहा है कि बाबा साहब ने जिस उम्मीद के साथ, आशा के साथ, इस भावनाओं के साथ संविधान में व्यवस्था की थी, उन अनुच्छेदों को, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, चाहे वो अभिव्यक्ति का अधिकार हो, ऐसी सभी व्यवस्थाओं को जो बाबा साहब ने दिया था उनकी कृतज्ञता जाहिर करते हुए आज आवास विकास समिति एक रैली के माध्यम से, एक संबोधन के माध्यम से, एक गोष्ठी के माध्यम से एक सेंट्रल पार्क पर एक व्यवस्था कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें इस तरह से पूरे आवास विकास में एक प्रभात फेरी के साथ एक संगोष्ठी होगी। मेरा नाम MS निमेश, रिटायर्ड मैनेजर सिंडिकेट बैंक, और मैं आजकल सोशल बहुजन मूवमेंट का कार्य करता हूं। साथियों, ये पता है आपको कि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको अमल में लाया गया। 73वां हम इसका अपना निर्माण दिवस मना रहे हैं। इसके बीच में सरकारों ने इस हमारे संविधान को जो मूल अधिकार थे लगभग अमेंडमेंट करके सब नष्ट कर दिए हैं। इसमें 395 आर्टिकल है, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल है और इतना लचीला संविधान है और सख्त भी है। लचीला इसलिए है कि सरकार को ये आदेश दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत कि इसको टाइम टू टाइम कोई ज़रूरत है तो आप संसद के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से इसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन कठोर इसलिए है कि कोई ज़्यादा तगड़ा कानून सब जनता के विरोध में नहीं ले सकते। वो जब ही ले सकते हैं जब सारे देश के सारे विधानों के मंडल, राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और विधायक इसमें भाग लेंगे और उसमें भी बहुमत होगा, तब कोई बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज संविधान में कोई चेंज नहीं कर सकते। संविधान की एक बहुत विशेष खासियत है कि हर एक नागरिक को स्वतंत्र अधिकार दिया है और स्वतंत्रता बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसको न्यायपालिका को दिया गया है, जो आज इस सरकार में न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होकर कार्य नहीं कर रही है। उसको बड़ा प्रेशराइज किया जाता है और केंद्र सरकार के प्रेशर में काम कर रही है, जो वहाँ इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में सीधा सीधा ये प्रभाव लिखा हुआ है। भारत जैसा संविधान विश्व में नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे इम्प्लीमेंट किया हुआ संविधान भारत का संविधान है। बड़ी खुशी की उमंग है, संविधान दिवस मनाने का मौका मिला। हमारे संविधान को जो है नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। संविधान के बगैर आम नागरिक का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारतीय संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसको भारतीय संविधान बनाया गया है, बहुत ही अच्छा। और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं बार बार सत नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत।